आज इस वीडियो में हम 3 अलग-अलग कहानियां देखेंगे जो एक से बढ़कर एक है। तीनों ही कहानियां स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इस फिल्म का नाम भी हॉन्टेड यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर है। पहली कहानी का नाम है द फाइनल ईयर्स चेयर्स, जिसकी शुरुआत में हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना फाइनल ईयर का आखिरी दिन सेलिब्रेट करने आए थे। अब उनकी यूनिवर्सिटी किसी हॉन्टेड भूतिया जगह से कम नहीं थी, क्योंकि हर साल फाइनल ईयर के दिन किसी न किसी स्टूडेंट की मौत हो जाती है और ये बात हर किसी को पता है। हकीकत ये है कि इस यूनिवर्सिटी में एक भूत रहता है जो फाइनल ईयर के दिन ही नजर आया करता था, और जो स्टूडेंट भी उस भूत को देखता उसकी मौत हो जाया करती थी। अब यहाँ हम एक लड़की टाई को देखते हैं जिसके पास ये खूबी थी कि वो अगर कहीं भूत वगैरह होता था ये उसे देख सकती थी। टाई की बचपन की एक दोस्त भी थी, दोनों एक दूसरे के काफी करीब थी। वो लड़की काफी अच्छी और मासूम थी, इसलिए टाई उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब जब ये दोस्त एक जगह से गुजर रहे थे तो टाई की दोस्त को अजीब सा महसूस हुआ। वो एक दरवाजे के पास आकर रुक गई, जिसकी खिड़की के उस तरफ वो भूत की परछाई को देखती है। अब इससे पहले इसकी नजर उस तरफ पड़ती, टाई उसकी आंखों के सामने पेपर कर देती है ताकि वो भूत को ना देखे, क्योंकि अगर उसकी दोस्त ने भूत को देख लिया तो वो भूत उसे मार देगा। अब सारे स्टूडेंट्स को हॉल में जमा किया गया, क्योंकि फाइनल ईयर के दिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कुछ न कुछ गाकर सुनाकर माहौल अच्छा बनाने वाले थे। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा की तरह यहाँ नेशनल एंथम यानी कौमी तराना गा रही थी, लेकिन टाई की दोस्त जो काफी अजीब बर्ताव कर रही थी वो अजीब सा गाना गाने लगती है। असल में ना सिर्फ आज बल्कि पिछले काफी अरसे से ही टाई की दोस्त को भूत दिखाई दे रही थी, और शायद आज उन्हीं में से किसी भूत ने उसे कंट्रोल किया हुआ था जो वो ऐसे कर रही थी। इसके अलावा वो काफी डरी भी हुई थी, और जाहिर है उसको ऐसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स काफी घबरा जाते हैं। ये देखकर टाई उसके पास आई, वो उसे हॉल में से उठाकर अपने साथ बाहर ले आई और समझाती है कि शांत रहो, खुद पर काबू रखने की कोशिश करो, ये क्या कर रही थी तुम। जिस पर उसकी दोस्त जवाब देती है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, ये पिछले काफी वक्त से है, मैं इन सब की वजह से बहुत तंग आ गई हूँ, अपने घर जाना चाहती हूँ। अंदर सभी स्टूडेंट्स पर टाई की दोस्त की अजीब हरकतों का असर हो गया, वो उसी के बारे में ही बात करने लगी। हर कोई कह रहा था कि वो इस तरह का बर्ताव इसलिए कर रही है क्योंकि उसे वो भूत दिखाई दे रहा है और आज वो भूत उसे मार देगा। ये बातें सुनकर टाई को बहुत बुरा लगा और सबकी सोच वो गलत साबित करना चाहती थी, इसीलिए अपनी दोस्त को और समझाकर वापस सबके बीच ले आती है। अब उन्हीं में से एक स्टूडेंट टाई की दोस्त से पूछता है कि भाई हुआ क्या है तुम्हें, तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो। जो सुनकर वो सब कुछ सच बताने लगी कि मेरे साथ पिछले काफी वक्त से अजीब हो रहा है, मुझे भूत दिखाई दे रहे हैं, मैं घर जाना चाहती हूँ। जो कहकर वो रोने लगी। ताई ने जब उसे समझाकर चुप करवाया तो वो दोबारा डर गई, क्योंकि तभी उसे अपने सामने एक और लड़के का भूत दिखाई दिया जो बेहद डरावना लग रहा था, और वो गुस्से में उसके दोस्त को कुछ न कुछ कहे जा रहा था। उसकी आंखें अजीब थी, चेहरे का रंग भी बदल गया था। उसे देखकर तो वो इतना डर गई कि जोर से रोते हुए चिल्लाने लगी, बार बार घर जाने की जिद करने लगती है। जो सुनकर एक स्टूडेंट कहने लगा कि हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कि तुम सच बोल रही हो या नहीं, अगर तुम्हारे अलावा यहाँ किसी और स्टूडेंट को भी भूत दिखाई दिया तो हम समझ जाएंगे कि तुम सच बोल रही हो और तभी तुम्हें घर जाने दिया जाएगा। पर क्योंकि और किसी स्टूडेंट को भूत दिखाई नहीं दे रहा था तो वो भी टाई की दोस्त को झूठा ही कहते हैं। ये देखकर उसकी दोस्त टाई की तरफ देखने लगी और कहती है कि मेरी इस दोस्त को नजर आते हैं भूत। पर उसकी दोस्त की होश तो तब उड़ी जब टाई भी कह देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी भूत नहीं देख सकती। जो सुनकर उसकी दोस्त का दिल टूट गया। पर तभी अचानक उसे गाना गाने की आवाज आई। उसने सोचा कि स्टूडेंट्स में से कोई गा रहा होगा तो वो उनकी तरफ देखने लगी, पर वो गलत थी क्योंकि सभी स्टूडेंट्स तो एकदम चुपचाप होकर उसकी तरफ ही देख रहे थे। अब जब उसने गौर किया तो उससे पता चला कि नहीं ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, और अब जैसे उसने ऊपर देखा तो हैरत वहाँ पर बहुत सारे भूत थे जो भी बहुत डरावने लग रहे थे। खौफनाक ज्यादा वो इस वजह से लग रही थी क्योंकि सभी उल्टे लटके हुए थे, जिन्हें देखकर टाई की दोस्त इतना डर गई कि एक लड़की के ऊपर उल्टे कर देती है। अब ये देखकर सबको उसकी हरकतों पर हंसी आई तो वो उसका मजाक बनाने लगती है। अब अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। टाई को अपनी दोस्त की फिक्र थी, वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने चली गई। पर जैसे वो एक कमरे में आई तो वहाँ एक लड़की के भूत को देखती है जो भी बहुत डरावनी लग रही थी क्योंकि उसके बाल खुले थे और सर खून से भरा हुआ था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टाई भूत को देख सकती है, लेकिन वो उसे अनदेखा करके वहाँ से चली गई अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए। काफी ढूंढने पर आखिर टाई ऊपर गई और वो छत की दीवार पर अपनी दोस्त को बैठा हुआ देखती है। अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर टाई को बहुत बुरा लगा, इसलिए वो उसे संभालने आगे बढ़ने लगी। पर क्योंकि उसकी दोस्त नाराज थी इसलिए वो उसे अपने करीब आने से मना करने लगी। कहती है कि तुम कैसी मेरी दोस्त हो, हालांकि तुम्हें भूत दिखाई देते हैं तो फिर तुमने क्यों मेरा साथ नहीं दिया, क्यों मुझे अकेला किया, सबके सामने झुठलाया। मुझे सुनकर रोते हुए टाई कहती है इसलिए नहीं दिया तुम्हारा साथ क्योंकि जैसे तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था मेरी बात पर भी ना करता, मेरा भी सब मजाक बनाते। अब ये सुनकर उसकी दोस्त को और बुरा लगा कि इसे अपनी बेइज्जती की ही परवाह है। वो काफी दुखी हुई, कहती
है, अच्छा मेरी दोस्त आई, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ, पर वादा करती हूँ हम जल्द मिलेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो छत से कूद गई, बुरी तरह अपनी जान ले लेती है। ये देखकर टाई रोती ही रह गई कि ये पलक झपकते ही क्या हो गया। वो नीचे अपनी दोस्त की लाश की हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अपनी बचपन की दोस्त को खोकर वो पूरी तरह से टूट गई। उसे पछतावा होता है कि मैंने अपनी दोस्त का साथ क्यों नहीं दिया। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो भी इतना बड़ा कदम ना उठाती। मेरी एक छोटी सी गलती ने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। पर हमने देखा कि टाई जब वहाँ खड़ी रो रही थी तो उसकी दोस्त दोबारा उसके पास आ जाती है और उसकी हालत देखकर हम यहाँ समझ गए कि ये उसकी आत्मा है। जिसके बाद वक्त काफी तेजी से गुजरता गया। टाई अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है, पर हमने देखा कि वो हमेशा बहुत खुश रहने लगी है क्योंकि उसकी दोस्त की आत्मा हमेशा उसके साथ जो रहती है और ये सारा काम मिलजुल के करती है। और इसी के साथ ये पहली कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी का नाम है द सी बेड, जिसकी शुरुआत में हम एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम टैन होता है, जो अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के एक कमरे में अपने रूममेट के साथ रहता है। क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी में नया नया आया था, इसीलिए यहाँ की खबरें देख रहा था। उसकी नजर एक खबर पर पड़ी जो उसे जरूरी लग रही थी, तो वो अब उसे देखने लगता है। उसने सुना कि इस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले ही मर गया। उसकी मौत अपने बेड पर हुई थी। डरा देने वाली बात ये कि वो अब भूत बन चुका है जो हर साल अपने बेड पर सोने के लिए आता है। जो सुनकर टैन काफी डर गया क्योंकि उस स्टूडेंट का बेड नंबर सी था और अब यहाँ टैन का बेड नंबर भी सी ही है। फिर वो अपनी दोस्त से मिला। दोनों एक दूसरे को पसंद करती थी, इसीलिए काफी अच्छा वक्त गुजारती है। अगले दिन टैन यूनिवर्सिटी में गया और क्योंकि अब वो यहाँ का मेंबर बनकर डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग लेगा, तो यहाँ सबसे पहले सारे स्टूडेंट से कसम ली जाती है जिसमें वो ये वादा करते हैं कि जब हम डॉक्टर बनेंगे तो हमेशा अपने मरीजों का ख्याल रखेंगे, तब तक जब तक हम इस फील्ड में हैं। फिर जब टैन वापस अपने कमरे में आया तो देखता है कि उसका रूममेट अपने घर जा रहा है, जिससे टैन काफी घबरा गया क्योंकि आज रात उसे अकेले ही अपने कमरे में सोना पड़ेगा। अब टैन को एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसे हर कुछ देर के बाद दौरे पड़ा करती थी, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। अब जब वो अपने कमरे में था तो उसे फिर से दौरा पड़ जाता है। वो खुद को काफी संभालने की कोशिश करता है और तब उसे काफी देर लगती है खुद को नॉर्मल करने में। अब तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टैन ने जब चेक किया तो वहाँ उसकी दोस्त थी जो उसके साथ वक्त गुजारने आई थी। ये दोनों काफी बातें भी करते हैं और मिलकर पढ़ाई भी करते हैं क्योंकि उसकी दोस्त टैन की पढ़ाई में मदद करती है। आज भी वो उसे पढ़ा ही रही थी, पर उसका ध्यान पढ़ाई में ना होकर कहीं और ही था। वो ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी दोस्त के पूछने पर वो उल्टा उस पर ही भड़कने लगा, काफी गुस्सा करता है और एक ही सांस में उसे कई सारी बातें सुना देता है जो सुनकर उसकी दोस्त को बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए कहती है कि टैन आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। उसे रोता हुआ देखकर टैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उसे चुप करवा के माफी मांगता है और कहता है कि अब चलो सोते हैं, रात काफी हो गई है। आधी रात को जब ये सो रही थी तो टैन के कमरे की लाइट अपने आप ही जलना बुझना शुरू हो जाती है, जिस वजह से टैन की आंख खुल गई। जाकर उसने देखा कि मेरी दोस्त तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए ये उसे हर जगह ढूंढने लगा। वो नीचे वाले फ्लोर पर भी गया लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। वापिस आने के बाद टैन ने देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से एक बोतल निकलकर सामने पड़ी है जो अपने आप ही हिलजुल रही है। अब ये देखकर टैन पहले तो घबरा गया लेकिन फिर सोचता है कि ये जरूर मेरी दोस्त की शरारत है। पर जब वो फ्रिज के पास गया तो उसे एहसास हो गया कि नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं बल्कि कुछ और ही है, जिस वजह से वो काफी घबरा गया। जैसे कमरे में आया तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा। वो अपने कपड़े पैक करने लगता है। अब जब उसने बेड के नीचे देखा तो वहाँ एक बैज पड़ा था। चेक करने पर पता चला कि उसी मरे हुए स्टूडेंट का बैज है, जिससे वो समझ गया कि ये सब कुछ उस स्टूडेंट की आत्मा कर रही है। इसलिए वो अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगा लेकिन तभी उसे फिर से दौरा पड़ जाता है। उसका पूरा जिस्म अजीब तरह से हिलकर मुड़ने लगा, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई जो बर्दाश्त से बाहर थी। इसीलिए वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आई तो वो खुद को अपने बेड पर पाता है जहाँ उस स्टूडेंट का भूत भी आ गया था जो बेहद डरावना था। उसका जिस्म अजीबोगरीब था, बाजू भी टूटकर मुड़ी हुई थी, ठीक से उसे चला भी नहीं जा रहा था, चेहरा भी खौफनाक था और बहुत बदसूरत लग रहा था। स्टूडेंट की आत्मा अपना बैज लेती है क्योंकि ये उसे बहुत प्यारा था, लेकिन उसने देखा कि ये बैज तो खराब हो गया है जो भागते हुए टैन ने कर दिया था, जिस वजह से स्टूडेंट की आत्मा को गुस्सा आ गया और वो टैन पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर गया और अब आत्मा दोबारा उसकी तरफ बढ़ने लगी उसे जान से मारने के लिए। यहाँ हमने देखा कि टैन का जिस्म पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है, यानी वो अपना जिस्म हिला नहीं पा रहा था। उसने फिर भी जैसे तैसे अपनी दोस्त को कॉल लगाया क्योंकि मोबाइल उसके पास था, लेकिन उसने भी कॉल नहीं उठाई। अब आत्मा क्योंकि आगे बढ़ रही थी तो टैन घसीटता हुआ आगे जाने लगा और अब वो उसके बहुत करीब आ गया था, लेकिन टैन फिर भी उसे दूर जाते हुए बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ आ जाता है। वो जैसे सीढ़ियों के पास गया कि
तभी आत्मा वहाँ आकर उसका गला पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगा। यहाँ टैन को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। इन आखिरी पलों में वो अपने यहाँ उठाई कसम को याद करता है। उसने सोचा कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने किसी को भी ना मारने की कसम भी ली थी। तो टैन को आइडिया आया कि वो ये चीज याद दिलाकर इससे अपनी जान बचा लेता हूँ। वो उस आत्मा को कहता है कि तुमने कसम खाई थी कि तुम किसी को भी नहीं मारोगी, तो मेरी जान भी छोड़ दो। क्योंकि टैन को पूरा यकीन था कि इसने भी ये कसम कभी ना कभी तो खाई ही होगी। जहाँ सच में उसका प्लान काम कर जाता है। अगले ही पल आत्मा ने उसका गला छोड़ दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर टैन घसीटता हुआ वहाँ से बाहर आ जाता है। वो सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल मिलाता है और उसे बात करके कहने लगा कि आज मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैंने जो बर्ताव तुम्हारे साथ किया उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। अब ये सारी बातें वो भूत भी सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे भी सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। इसीलिए अगले ही पल उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई, जो अब कभी दोबारा यहाँ नहीं आएगी। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो गई। तीसरी और आखिरी कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक छोटी सी गली से गुजर रही थी, जहाँ की छत भी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ी उसे अपने सामने फूल पड़ा हुआ दिखता है। ये जैसे उसे उठाने लगी, कोई ऊपर से एकदम से आकर उस फूल को उससे पहले उठा लेता है। ये देखकर वो लड़की काफी डर गई, क्योंकि इस तरह की चीज उसने पहली बार देखी थी, जिस पर यकीन करना जाहिर है मुश्किल था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, ऊपर से एक उल्टी लटकी हुई औरत आ जाती है जो बहुत सजी हुई थी, क्योंकि वो दुल्हन थी पर इंसान नहीं भूत थी। वो लड़की का सर पकड़ लेती है, जिससे वो बहुत डर गई, खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, पर वो छोड़ती ही नहीं और लड़की को पूरी तरह मार देती है। इसके बाद हम मीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो भी स्टूडेंट थी, और वो अपने दो दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग में बैठी थी और उन्हें उसे उल्टी लटकी हुई दुल्हन के भूत के बारे में बताने लगती है, पर दोनों को ही इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके बाद मिन अपने भाई को कॉल करती है, क्योंकि उसके पास मिन का लैपटॉप था जिसे ही मिन मंगवा रही थी। तब उसका भाई अपनी बहन की बात मानकर उसे लैपटॉप देने के लिए जाने लगा। ये भी उसे छत वाली गली से गुजरने लगा, जहाँ भी उसके सामने वो फूल गिरा हुआ था जो दुल्हन के भूत ने ही गिराया कि इसे भी अपना शिकार बना लूं। पर वो तो अपने ही धुन में मगन आगे बढ़ रहा था, फूल पर उसकी नजर नहीं पड़ी और वो वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ से आगे बढ़ने लगा। उधर मिन अपने दोस्तों को अब दूसरी कहानी सुना रही थी, जिसमें एक लड़की जो ग्रेजुएशन कर रही थी, उसे लग रहा था कि मैं क्योंकि पढ़ाई में कमजोर हूँ तो ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। इसीलिए उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने से एक दिन पहले छत से कूदकर अपनी जान ले ली। और बस उस हादसे के बाद हर साल अजीब होने लगा। एक स्टूडेंट की ग्रेजुएशन पूरी होने से एक दिन पहले मौत हो जाती है और उन सबकी मौतों के पीछे उस लड़की के भूत का ही हाथ है, यानी उस स्टूडेंट का जो खुद को कमजोर समझती थी। उधर मिन का भाई मिन के पास आने के लिए गलती से एक खाली पड़ी बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ तभी वो एक पिल्स यानी दवाई की गोलियों वाली बोतल से टकरा जाता है। वो ये पिल्स वाली बोतल लेकर यहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने जब देखा तो एक दरवाजा खुल गया था, जिसके पीछे से एक औरत का हाथ निकलकर बाहर आया और वो मिन के भाई के सामने अपना हाथ कर देती है, क्योंकि ये पिल्स उसकी थी जो वो लुटाने का कह रही थी। असल में ये औरत भी भूत ही थी। अगर कोई इंसान इस पिल्स की बोतल को छू लेता था तो वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती थी जब तक अपनी पिल्स की बोतल वापस नहीं ले लेती। अब मिन के भाई को जरा अंदाजा नहीं था कि ये औरत भूत है। वो पिल्स उसे देने लगा, जहाँ तभी अचानक उसके सामने एक लड़की का भूत आ जाता है जो बहुत अजीब लग रही थी, और ये भूत और किसी का नहीं बल्कि उसी ग्रेजुएशन वाली लड़की का था। अब उसकी हालत देखकर मिन का भाई फैसला करता है कि मैं पिल्स इसे दे देता हूँ, पर पता नहीं कैसे उससे वो पिल्स गुम हो गई थी। ठीक इसी वक्त मिन का उसके पास मैसेज आया जो कहती है कि तुम गलत बिल्डिंग में आ गई हो, मैं वहाँ नहीं हूँ और जल्दी से वहाँ से निकलो, क्योंकि मिन जानती थी कि वो जहाँ घुस गया है वहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं। वो खुद भी उसे मिलने के लिए आ जाती है। अब उसके भाई को लड़की की आत्मा पर तरस आने लगा, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ बाहर ले आया था, क्योंकि उसे इसका भी नहीं पता था कि ये भी भूत है। पर मिन के सामने आने पर वो भूत वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि वो अब मिन की दोस्तों वाले कमरे में आ गई थी, जिसे देखकर उसकी दोस्तें काफी डर जाती हैं, चिल्लाने लगी। इतनी ही देर में यह मीन आ गई जो उनसे पूछती है तुम लोग आखिर इतना क्यों डर रही हो। उसकी दोस्तों ने जब बताया कि यहाँ भूत है तो वो भी काफी डर जाती है और चिल्लाने लगी, पर वो लड़की का भूत वहाँ से गायब हो गया। और फिर तभी कमरे के सामने उस औरत का भी भूत आ जाता है जो मिन के भाई का नाम लेकर उसे अपने पिल्स वापस मांगती है। ये देखकर मिन समझ गई कि अब मुझे अपनी और अपने दोस्तों की जान कैसे बचानी है। वो अपने भाई को कॉल करके उसे जल्दी से यहाँ पिल्स लाने को कहती है, पर क्योंकि वो तो गुम हो चुकी थी इसीलिए उसका भाई उसे ढूंढने लगा, जो आखिर मिल तो गई लेकिन वो छत वाली गली के बीचों बीच पड़ी थी। अब एक तरफ मिन बार बार उसे पिल्स लाने का कह रही थी, जबकि वहाँ पड़े फूल को देखकर उसका भाई समझ गया कि इस गली में भी कोई भूत रहता है, पर वो फिर भी जैसे तैसे आगे बढ़ा उन पिल्स को उठाने के लिए। लेकिन तभी दुल्हन का उल्टा लटका हुआ भूत
अचानक उसके सामने आ गया, जिसे देखकर वो काफी डर गया, लेकिन फिर नॉर्मल होने के बाद आगे बढ़ा ताकि पिल्स ले सके। पर वो भूत उसके बालों को पकड़ लेती है क्योंकि उसके लंबे लंबे नोकदार नाखून थे, जो देखने से लग रहा था कि वो अब इसे यहाँ से पिल्स लेकर जाने ही नहीं देगी। पर उसके भाई को पता था कि मुझे अपनी बहन को बचाना है, जिसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो खुद को छुड़वाकर किसी तरह अपनी बाइक लेकर आता है और सर पर उसने हेलमेट पहन लिया था ताकि जब मैं यहाँ से गुजरने लगूं और दुल्हन का भूत मेरा सर पकड़ने लगे तो उसके हाथ में हेलमेट आ जाए, तब तक मैं यहाँ से पिल्स लेकर चला जाऊंगा। वो अब हेलमेट पहनकर अपनी बाइक पर बैठकर तेजी से आगे बढ़ने लगा, जहाँ एक बार फिर दुल्हन का भूत उसे पकड़ने आया, लेकिन उसकी सोच के मुताबिक वो सिर्फ उसका हेलमेट ही पकड़ पाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर मीन का भाई उन पिल्स को लेकर यहाँ से निकल गया। वो फौरन आकर पिल्स को औरत के भूत की तरफ फेंकता है, जिसे लेकर अब वो आखिर यहाँ से गायब हो गई। ये उसे जाता हुआ देखकर खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक यहाँ ग्रेजुएशन वाला भूत आकर उन पर हमला कर देता है। अब इस भूत से कैसे निपटा जाए, इसके लिए मीन का भाई फिर अपना दिमाग लगाता है। वो उसे कहता है, मुबारक हो, आपकी ग्रेजुएशन आज पूरी हो गई है। जो कहकर मीन का भाई उसे कहता है कि चलो मैं आपकी तस्वीर बनाता हूँ, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं। वो उसे अपनी बातों में उलझाने की बस कोशिश करता है, पर यहाँ सच में उसका प्लान कामयाब हो गया। लड़की के भूत को लगने लगा कि हाँ सच में आज मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, और अब वो खुशी खुशी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके साथ ही तीसरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले मेरा आपसे सवाल है, आपको इनमें से कौन सी कहानी पसंद आई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहीं पर ये वीडियो भी एंड हो जाती है।